इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। महाराज इंतजार करिए, हो सकता है आते ही हो। आइए सेनापति उत्तम सिंह, आइए। महाराज अभी तक बढ़ने में 5 मिनट बाकी है और यह सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरी राज दरबार में उपस्थित हो गया है। महाराज आइए सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें भरे दरबार सारी रियासत के सामने यह गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा हुजूर। और महाराज रुक जाइए और बहुत क्या कि महाराज रुक जाइए और बहुत किया सम्मान और इसका बेटा लूटता गरीबों का और इसका बेटा लूटता गरीबों का तेरी बात का बदला राघो सिंह क्या कह रहा, तेरी बात का बदलाया और तुम बेजार करो यार, कैसी हुई बात। महामंत्री राघो सिंह, हुजूर। आप शब्दों में हकीकत जाहिर की दे। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, ये महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह जिनको आप गोल्ड मेडल देकर पूरी रियासत के समझ जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का बेटा ये दीपक है। हुजूर आज इसके बेटे दीपक ने अपने इसी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। राजन रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? महामंत्री राघव सिंह बौखला गए तुम, क्योंकि आज भरे राज दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते हैं और फिर अभी अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया है। तुम्हारे कहने राघव सिंह, तुम्हारे नजरों में तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज गया है। शायद तुमको उसकी काली करतूत के बारे में मालूम नहीं है। तुम्हारा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहां कहां मुंह मारता है, उसके बारे में तुम अनजान हो। महामंत्री राघव सिंह भरे राज दरबार में अपनी लैंग्वेज को संभालिए और फिर मेरे बेटे दीपक पर ऐसा गिरौला लांछन लगाने वाले, आखिर मेरा बेटा दीपक है कहां पर? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर मेरा बेटा दीपक राघव सिंह के कब्जे में है तो आप इन्हें हुक्म कीजिए महाराज कि सूरतगढ़ भरे राज दरबार में उसे पेश करें। उनका अंजाम बहुत ही भयानक होगा हुजूर। महामंत्री राघो सिंह, दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। राजन आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली उस छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ शाही दरबार में।
महाराज के समक्ष पेश करो। तिलक सिंह, आज इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में मेरे बेटे के दीपक के हाथों में कड़ी लगा कर लाने वाले आज के सेनापति उत्तम सिंह साले अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं तो हमेशा के लिए तेरी आवाज को खामोश इसका फैसला करने के लिए हम जिंदा हैं। इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हुजूर, उस गरीब मासूम लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या हमारी बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है? मुझे मालूम था राजन, कैसे रियासत सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। एक छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह हैं। क्या नाम है और कहां का रहने वाला है? महाराज, हम आपके राज्य सूरतगढ़ के रहने वाला अहिमा नाम सुखई किसान है सब महाराज। सुखई किसान नाम है? हाँ महाराज। सुखई किसान, सुखई, यार दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? महाराज, क्या बताइए आपसे महाराज। ये राज दरबार, ये सूरतगढ़ और समाज में कहीं मुद्दे खड़क नहीं है महाराज। सेनापति उत्तम के लड़का दीपक हमारी बिटिया की इज्जत लूट के बर्बाद की महाराज। हमारे साथ इंसाफ की जाए महाराज, इंसाफ की जाए। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज, मेरे बेटी, आज इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किससे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो भरेरा दरबार में सम्राट के समक्ष बयां करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। मेरे अरे बोल बेटी रीता, बोल। तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साफ साफ महाराज को बयां कर। बोल, बोल रीता। बताओ बेटी, बताओ, सही सही बताओ, अब आँखी ना दिखाओ। महाराज, 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 ये बात सत्य है महाराज। दीपक, बेटा, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? दीपक, आज इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया। हक, तूने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया जो कि आज तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में झुक गया। बेटे क्यों? बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो बेटे, बोलो।
लगा हथकड़ी हाथ में है मुझको लाया गया पूछने पर है पिताजी कुछ नहीं बताया देख सका ना ये कमीना आपका सम्मान है अभी बना दिया जुर्मी मुझे किया आपका और नहीं कुछ खाता है पिताजी नहीं कुछ खाता है पिताजी हमारी नहीं कुछ खाता है पिताजी हमारी नहीं कुछ खाता है पिताजी हमारी शरण में खड़ा है चरण का पूजा शरण में खड़ा है चरण का किया सखी ने धोखा ये राखो हमारे पिताजी मैंने कोई जुर्म कोई गुनाह नहीं किया पिताजी किया सखी में धोखा ये राखो हमारे नहीं कुछ खाता है आई राजन हमारी राजन हमारी कुछ पता महाराज महाराज मैंने कोई गुनाह नहीं किया राजन मुझे बचाया जा रहा है राजन मुझे बचाया जा रहा दीपक तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो लोगों ने गवाही दे रहे हैं और कानून सबूत ढूंढता है तो तेरे खिलाफ है है महाराज ऐसा भी तो हो सकता है कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया हो राजन महाराज इसमें मंत्री राघव सिंह की कोई चाल है राजन कोई चाल है मेरा विश्वास महाराज अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं राघव सिंह की कोई चाल है मेरा बेटा दीपक ऐसा गिरौना कार हरगिज नहीं कर नहीं कर सकता है तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी, अपना खून खून, दूसरे का खून पानी। आया है बातें करने। हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने आया है हुजूर। उस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। शेरवर उत्तम सिंह, तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज, फर्ज और कानून के लिए
तो ये तेरा बंधु तब तक अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक भी महाराज। दीपक भी। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, यदि कोई भी व्यक्ति सूरतगढ़ राज्य में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? यदि इंसान रूपी शैतान अगर सूरतगढ़ में किसी भी लड़की की अजमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने लायक न छोड़े, तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए महाराज। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। मैं निर्दोष हूँ राजन, मुझे पता है महाराज। आपने हमेशा सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस बड़े राज दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन। महाराज, जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। मेरा विश्वास कीजिए राजन। पिताजी मैं मरना नहीं चाहता पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। तुम्हें होगा बेटे, अपने पापा पर भरोसा रखो बेटे। आज इस सूरतगढ़ बड़े राज दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया ही, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना। हम तुम्हें आधे घंटे का छोड़ दे रहे हैं, किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम तुम्हें मिलने का समय दे। लेकिन हुजूर, काला करतल में से पहले मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया, तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त भरी राज दरबार से मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन। इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब है और बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखैया, हाँ बाबू साहब। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया, हाँ बाबू साहब। जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ।
मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। बाबू साहब का आप परेशान हुई हैं? जो महाराज 1 लाख रुपए दिए कहता है, अगर दे दिए तो हम ले जाए बाबू अच्छा, साहब। कौन मऊहा की लपसी ना है जिसे कि तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी रकम। 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मारकर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा। मैं तेरी झोपड़ी की तरफ सुबह आऊंगा और तेरे को 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा। ठीक है बाबू साहब, कहीं सवेरे चला ही बाबू अच्छा, साहब। चाय नाश्ता करके आऊंगा, सुबह सुबह ही नहीं आ जाऊंगा। चल जा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सजदा पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर। अगर कोई गरीब मोहताज आता है, कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है, तो उसे हम आदर सम्मान के साथ आपके पास लाएंगे राजन, आपके पास लाएंगे। बहुत अच्छा है। साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापतोत्तम सिंह, मैंने कसम खा लिया था कि भरे दरबार तेरा सम्मान नहीं बल्कि तेरा अपमान होगा। अभी तो क्या, ये तो एक छोटा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे उत्तम सिंह, जब तक तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं चाहता कि उस हरामजादे उत्तम सिंह की तरह भारे दरबार मेरा अपमान हो। अगर ये साला सुखैया जिंदा रहा तो एक दिन मेरा जरूर पर्दाफाश कर देगा और भारे दरबार उस शर्मजादे सुखैया की वजह से मेरा भी अपमान होगा। हरामजादे सुखैया सुबह होते ही राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आएगा और तुझे मौत के घाट उतार देगा साला। मौत के नाम से डरा करते हैं। हम वो छत्री है जिन्हें रंगबाज साला। कमला और विमला, आज मेरे परिवार में कितनी बड़ी खुशी की बात है। भरे राज दरबार जिस वक्त मेरे स्वामी जी को गोल्ड मेडल मिला होगा, कितने खुश होंगे मेरे स्वामी जी, और गोल्ड मेडल पाके शीघ्र ही बंगले पे आते होंगे। तब तक एक काम करें आप, जहाँ चूल्हा चौका करें और इनको रहने दीजिए। जाइए। स्वामी जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि भरे राज दरबार गोल्ड मेडल मिला और आपकी आंखों में आंसू। अरे स्वामी जी, क्यों इस कदर दिखते हो हैरान?
भरेरा दरबार में उप महामंत्री रघु सिंह ने मेरे बेटे दीपक को उस लड़की की हत्या का लुटेरा साबित कर दिया और सम्राट ने उसे सजाए मौत की सजा दे दिया और मैं कुछ नहीं कर सका उर्मिला, मैं कुछ नहीं कर सका। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुआ गया रूट मुझसे मेरा सजा 5 की देखो हो गई सजा 5 की देखो हो गई है फटा जा रहा है कलेजा हमारा। बेटे के मैं नहीं जी सकूं। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी। जुदाई नहीं लाल की सह सकूंगी। मेरे भगवान सीतम तू मुझको बुला ले। मेरे भगवान सीतम तू मुझको बुला ले। नहीं मार गोली मैं जान मैं जान दूंगी। मैं जान दूंगी। नहीं मार गोली मैं जान नहीं स्वामी जी मेरा बेटा प्राण प्यारी नहीं सदम गजब तुम करो। प्राण प्यारी नहीं सदम गजब तुम करो। जान देने से बेटा न मिल पाएगा। कुछ तसल्ली करो मुझे को देखो जरा। कुछ तसल्ली करो मुझे को देखो जरा। तुम्हारे ना मैं जिंदा रह पाऊंगा। किस तरह से तसल्ली बंधाऊं पिया। किस तरह से तसल्ली बंधाऊं पिया।
लाल की ना जुदाई सही जा रही बेटा। दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया, दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया, ममता जो इतना निभा रही बेटा। स्वामी जी, मेरे बेटे के पास मुझे ले चलो स्वामी जी, मेरे बेटे के पास। उर्मिला, हम आपको दीपक के पास नहीं ले जा सकते और मैं जा रहा हूँ जल्दी से बेगुनाह साबित करके तत्काल उसे अपने बंगले पर लाऊंगा। उर्मिला, नहीं स्वामी जी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी अपने बेटे से मिलने, मुझे ले चलो मेरे बेटे के पास मुझे। तब लो उर्मिला, तुम लोग बंगले की देखभाल करना, मैं तुम्हारी मालकिन को ले जा रहा हूँ और इसे दीपक से मिलाकर इन्हें जल्दी वापस लेकर आऊंगा। नहीं कमला और बिमला, तुम लोग बंगले पे ही रहना, मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ और अपने बेटे दीपक को अपने साथ लेके आऊंगी। नहीं, तुम लोग यहीं पे रहो, मैं बेटी को लेके जल्द से आ जाऊंगी। चलिए स्वामी जी, मेरा बेटा